तो इससे पिछले पार्ट में हमने देखा एडवेंचरर बनने के लिए आर्टोरिया नाम की एक प्रोफेशनल एडवेंचरर हिरागी और साइची का एग्जाम टेस्ट लेती है। साथ ही हमको आर्टोरिया के सेल्फ डाउट के बारे में भी पता चलता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके आगे की कहानी को। तो एडवेंचरर बनने के लिए हिरागी और साइची का एक लास्ट टेस्ट बाकी रह गया है, जिसमें उनको सिर्फ 10 मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करना है। लेकिन हिरागी बात पूरी सुने बिना ही उन्हें जंगल में ढूंढने निकल जाता है। सारिया ने जल्द ही अपने टेस्ट को कम्प्लीट कर लिया था, लेकिन हिरागी को पूरे जंगल में एक भी हब नहीं मिलता। इसीलिए वो रेयर मशरूम ही उठा लाता है। लेकिन ये हब तो वहीं उनके पैरों के नीचे ही उग रहे थे, जो देख हिरागी शर्म से कहीं डूब मरना चाहता था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ 5 ही हब बाकी रह गई हैं। इसीलिए हिरागी को वापस जंगल में ही जाना होगा। अब जंगल में उसको हब्स तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसका सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है, जो किसी इंसान को टपकाने की बातें कर रहे थे। हिरागी को उनकी बातें सुनाई दे गई थी, लेकिन वो गधा फिर भी सोचता है कि वो उनसे मेडिकल हब्स के बारे में पूछेगा, और वो ऐसा ही करता है। अब एक इंसान को वहाँ देखकर वो सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर हिरागी ने उनकी बातें सुन ली होंगी तो आज उनका बॉस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो हिरागी को मारने का सोच लेते हैं। इसीलिए वो अपने सबसे ताकतवर साथी जायंट मॉन्स्टर को वहाँ बुलाते हैं। वो वाकई में बहुत ही बड़ा था और ताकतवर भी। वो हिरागी को अपने बैत के नीचे दबा देता है। सबको लग रहा था कि हिरागी वहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हिरागी ने उस मॉन्स्टर की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो उसके बैत को ही तोड़ देता है। ये देखो सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा काम यहाँ पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए आज हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। अगर तुम फिर कभी मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। हिरागी को पूरे जंगल में हब्स के अलावा जो भी मिलता है वो सब उठा लाता है। तो आर्टोरिया भी उस पर तरस खाके उसको अपने 5 हब्स दे देती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं 3 मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो डीमन आर्मी की 3rd डिवीजन की कैप्टन लिया के सामने झुके हुए थे। लिया उन तीनों को सजा देने वाली थी, क्योंकि ये तीनों उसकी बात न मानकर इंसानों के बीच चले गए थे और वहाँ से पिटकर भी आ गए। उन तीनों में से एक मॉन्स्टर बोलता है कि उन्होंने टाउन में बहुत सी जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन मैजिक लगा दिया है। जो भी उस पर पैर रखेगा वो सीधा ब्लैक ड्रैगन के टेंजन में जा गिरेगा। लीसा को ये बात सुनकर बहुत ही दुख होता है। साफ तौर पे वो नौटंकी कर रही थी। है उसकी बात न मानने के लिए वो इन तीनों को 500 बार कोड़ों से मारने वाली है। शहर के बाहर सारिया और हिरागी आर्टोरिया का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ क्लूड मिल जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये उनका फाइनल टेस्ट होने वाला है। जब क्लूड हिरागी से आर्टोरिया की तारीफ कर रहा था, तभी वहाँ आर्टोरिया भी आ जाती है। आर्टोरिया ये देख हैरान थी कि हिरागी और क्लूड एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। खैर उनके आखिरी टेस्ट में उन्हें कमजोर स्लाइम्स को मारना है। सारिया फिजिकल कॉम्बैट में अच्छी है, तो वो अपने गोरिल्ला हाथों का यूज करेगी। अब जब हिरागी एक स्लाइम को मारने ही जा रहा था, तभी वो अचानक ही गायब हो जाता है। आर्टोरिया ये देखते ही समझ चुकी थी कि यहाँ किसी ने टेलीपोर्टेशन मैजिक बिछाया है। वो सबको सतर्क करने गिर जा रही थी, लेकिन गलती से वो अपना पैर उस जाल के ऊपर ही रख देती है। अब उसके टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले हिरागी और साइची आर्टोरिया को पकड़ लेते हैं और वो तीनों ही ड्रैगन के टेंजेंट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसका एहसास ड्रैगन को भी हो चुका था। वो तीनों ड्रैगन के टेंजेंट में फंस चुके थे। आर्टोरिया को उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में वो दोनों भी यहाँ फंस चुके हैं। खैर अब वो लोग एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, इसीलिए आर्टोरिया उन्हें गाइड स्टोन देती है, जो उन्हें एक दूसरे की लोकेशन बताता रहेगा। साथ ही अगर उनका कोई साथी किसी खतरे में होता है तो इसका रंग लाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए आर्टोरिया का पहला ही कदम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। वो दीवार बहुत ही मजबूत थी, इसीलिए आर्टोरिया को कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा। साइची और सारिया के पास गाइड स्टोन था, जिससे वो आर्टोरिया को ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे तैसे वो पत्थर चमकने लगता है, लेकिन वो रास्ता दीवार के उस पार ही दिखा रहा था, जो उन्हें एक बार और डिसअपॉइंट कर देता है। इसीलिए अब उनको खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। दीवार की दूसरी ओर आर्टोरिया को भी कई ताकतवर मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ रहा था, जिनको वो जैसे तैसे मार तो देती है, लेकिन उसकी हालत आधी अधमरी सी हो चुकी थी। सारिया और हिरागी को भी इस डंजन के अंदर डेड एंड के अलावा कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन वहाँ एक तो कमरा था जिसके अंदर ट्रेजर चेस्ट रखा हुआ था। पूरे डंजन में ये इकलौता कमरा है जो सबसे अलग दिख रहा था। तो हिरागी समझ जाता है कि ये जरूर कोई ट्रैप है, इसीलिए वो इसे ना खोलने का ही फैसला करता है। लेकिन तभी उस चेस्ट बॉक्स से कोई आवाज आती है। हम देखते हैं कि ये चेस्ट बॉक्स इंसानों की तरह बोल सकता है और इंसानों के जैसे ही इसके हाथ और पैर भी हैं। वो हिरागी के ऊपर अटैक कर देता है। हिरागी ऐसी अजीब चीज को देख घबरा गया था। वो गलती से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो चेस्ट बॉक्स वही खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही वहाँ एक और नया चेस्ट बॉक्स अपीयर होता है, जिसके अंदर उस चेस्ट बॉक्स की बायोग्राफी बुक थी। एक गोल्डन टाइम था जब हर एडवेंचरर या एक्सप्लोरर को डंजन में जाने के लिए चेस्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती थी, जिसमें वो अपना ढूंढा हुआ खजाना रखते थे। लेकिन जब से आइटम बॉक्स इन्वेंट किया गया है, लोगों ने चेस्ट बॉक्स को भुला ही दिया था। इस अकेलेपन ने उसे इंसानों की तरह बोलना, चलना और जादू करना सिखा दिया। उसने सोचा होगा कि शायद अब इंसान उसे अपना लेंगे, लेकिन इंसानों ने उसको मॉन्स्टर बोलकर उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया।
अब उस चेस्ट बॉक्स के अंदर एक और रिंग थी जिससे किसी का भी गुड लक 2 गुना माइनस में जा सकता था। तभी वो गाइड स्टोन लाल रंग में चमकना शुरू कर देता है, यानी आर्टोरिया जरूर कोई बहुत बड़े खतरे में है। दूसरी तरफ आर्टोरिया एक विशालकाय गेट के बाहर खड़ी थी। इसके अंदर जाने के अलावा यहाँ कोई और रास्ता नहीं था। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और सामने ब्लैक ड्रैगन था, डीमन लॉर्ड की आर्मी का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर। आर्टोरिया निडर होकर ब्लैक ड्रैगन पर हमला करती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हिरागी और साइची को समझ आ चुका है कि आर्टोरिया बहुत ही बड़े खतरे में है, पर वो क्या करे। वो पत्थर अभी भी दीवार के उस पार ही रास्ता दिखा रहा है। साइची गुस्से में दीवार पर कई घुसे मारता है, जिससे दीवार तो नहीं पर उसका हाथ जरूर टूट जाता है। आर्टोरिया पहले से ही घायल थी और इस ड्रैगन से लड़ते हुए वो और भी कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी लड़ती है हिरागी और साइची को बचाने के लिए। आर्टोरिया अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म कैलेमिटी बसर को अनलिश करती है। ड्रैगन को एक इंसान से इतनी ताकत की उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन कई कोशिशें करने के बावजूद आर्टोरिया हार जाती है और ड्रैगन अपने फायर ब्लास्ट से उसे खत्म करने जा रहा था। लेकिन मौके पर हिरागी और साइची वहाँ आ जाते हैं और आर्टोरिया को बचा लेते हैं। इसके बाद हिरागी अपना स्पेशल हीलिंग पोशन आर्टोरिया को देता है और खुद सामना करता है ब्लैक ड्रैगन का। इसके कुछ देर पहले हिरागी के एक और पंच से वो दीवार टूट गई थी, जिसके बाद वो इंस्टेंट मूवमेंट से यहाँ आ जाता है। अब प्रेजेंट में ड्रैगन उसके ऊपर फायर ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन इंस्टेंट मूवमेंट से हिरागी उसे डॉज कर लेता है और तेजी से ड्रैगन की ओर ही बढ़ रहा था। लेकिन ड्रैगन का सुप्रीम क्लो सीधा हिरागी को ही जा लगता है। उसने ब्लैक ड्रैगन को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। अपने अप्राइजल से उसे पता चलता है कि इस ड्रैगन का लेवल 5000 यानी जीनोस के 2 गुना था। वो बस ड्रैगन के हमले को सिर्फ डॉज ही कर सकता था, पर ड्रैगन के पास एक ऐसी भी पावर थी जिससे वो किसी की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था। वो हिरागी को पकड़कर सीधा उसे दीवार में फेंक मारता है और अब तक हिरागी भी अपने घुटनों पर आ चुका था। अब इस लड़ाई का अंत समीप आते हुए ड्रैगन अपना सबसे ताकतवर हमला बॉटमलेस इन्फर्नो से हिरागी का नामो निशान मिटाने वाला था। तभी सारिया हिरागी को याद दिलाती है कि उसके पास एक मैजिक और बाकी है। हिरागी अपने डिगर को समन करता है और फॉल डिजास्टर से पूरी जगह को पानी से भर देता है, जिसमें वो खुद भी बह जाता है। इस हमले से ड्रैगन का हमला भी बेकार हो चुका था, पर ड्रैगन फिर से फायर ब्लास्ट से हमला करता है। हिरागी उसे डॉज करता है, पर फिर से ड्रैगन उसको फ्रीज कर देता है और सुप्रीम क्लॉ से इस कहानी का अंत करने जा रहा था। हिरागी अपने आप को मूव करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी अचानक ही उसको 2 नई स्किल मिल जाती है। हिरागी ड्रैगन के मैजिक से छूटकर एक सीक्रेट स्किल से ड्रैगन को कई हिस्सों में काट देता है। इस लड़ाई का ये अंत ड्रैगन को पसंद नहीं आता। वो तो अपने मालिक के साथ यहाँ खुशी से रहना चाहता था। खैर, ब्लैक ड्रैगन का आखिर अंत हो चुका है। हिरागी का भी लेवल बढ़ चुका है। अब वो यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं, लेकिन रास्ता किधर से है वो तो अब तक इन्हें मिला ही नहीं। हिरागी सारिया को शांत करता है। जरूर ड्रैगन से मिले आइटम्स में कुछ ऐसा होगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इनमें ड्रैगन का एक मोती था जिसको खाने से फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिक इंक्रीज हो जाता है। इसको खाते ही हिरागी को स्पेस मैजिक नाम का एक और नई स्किल मिल जाती है, जिससे अब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इन आइटम्स के बीच ब्लैक ड्रैगन की किताब भी थी। एक समय पर ब्लैक ड्रैगन इंसानों का रक्षक हुआ करता था, लेकिन उसकी पावर्स को देखते हुए इंसानों को ख्याल आया उसकी चमड़ी से हथियार बनाने का, जिसके बाद उन्होंने ब्लैक ड्रैगन का शिकार करना शुरू कर दिया। तब उसको डीमन लॉर्ड ने इंसानों से बचाया था, लेकिन हीरोज के हाथों डीमन लॉर्ड मारा जाता है और इसके बाद ड्रैगन को इस डंजन में सील कर दिया गया था। वैसे इस बार मिस्टर शीप नहीं आए। तभी हिरागी के सिर पर धमाका होता है और हमें मिस्टर शीप का लेटर मिलता है, जिसमें वो हिरागी को कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे, क्योंकि वो अपनी इंसानियत खोने में एक कदम और आगे आ चुका है। साथ ही उसने ड्रैगन को भी डीमन लॉर्ड से मिलने नहीं दिया। इसी तरह मिस्टर शीप हिरागी को चिढ़ा रहे थे और वो बोलते हैं कि ऐसे ही मिशंस को पूरे करते रहो और मुझे यूं परेशान मत करना, क्योंकि मैं वेकेशंस पर जा रहा हूँ। इसके बाद वो तीनों स्पेस मैजिक से वापस अपने टाउन आ जाते हैं। हिरागी ने आर्टोरिया को अपनी गोद में उठा रखा था, जो देख वो शर्मा जाती है। वो हिरागी को उसे उतारने को बोलती है। सारिया उन्हें समझाती है कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, पर आर्टोरिया के हिसाब से समझना तो उनको चाहिए, क्योंकि आर्टोरिया का बैड लक -2 लाख से भी ज्यादा है, जिससे उसके करीब रहने वालों को हमेशा खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस अनलक का कोई तोड़ भी नहीं है, इसीलिए जो भी उसके साथ होगा उसे उसकी बुरी किस्मत के साथ ही जीना होगा। इसके बाद वो तीनों वापस गिल्ड जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर और एरिस जब से वो लोग गायब हुए थे तब से वो लोग उनके लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे, और अब उन्हें खुशी है कि आखिर वो लोग वापस आ चुके हैं। आर्टोरिया को कुछ समझ नहीं आता कि उस जैसी कैलेमिटी के लिए कोई ऐसे परेशान क्यों होगा। हिरागी उसे समझाता है कि जैसा वो सोचती है
वैसा कुछ भी नहीं है। उन्हें उसकी बदकिस्मती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आर्टोरिया की परवाह करते हैं। आर्टोरिया ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। हिरागी को समझा नहीं था कि वो ऐसे क्यों चली गई, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। हिरागी भी आर्टोरिया को ढूंढने निकल जाता है। अब एक बार फिर हम वापस से उन्हीं मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिनको लिया बताती है कि ब्लैक ड्रैगन मारा जा चुका है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन डीमन आर्मी में सबसे ताकतवर ही नहीं, वो डीमन लॉर्ड से भी ताकतवर था, और जिसने ब्लैक ड्रैगन को मारा है वो जरूर मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही होगा। दूसरी तरफ हिरागी पूरे टाउन में आर्टोरिया को ढूंढ रहा था। उसके पास अभी भी आर्टोरिया का दिया हुआ वो गाइड स्टोन था, जिससे वो उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। अब आर्टोरिया को ढूंढते ढूंढते वो आर्टोरिया की दोस्त एड्रीना से टकरा जाता है। हिरागी उससे आर्टोरिया के बारे में पूछता है, लेकिन ये बात उसे खुद हिरागी से पता चली थी। वैसे एड्रीना आर्टोरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में जानती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि हिरागी उसका ख्याल रखे, पर ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हिरागी के लिए आर्टोरिया बहुत ही खास है। आखिर में वो गाइड स्टोन से वहाँ पहुँच ही जाता है जहाँ पे आर्टोरिया थी। ये वही जगह थी जहाँ पे हिरागी का पहला टेस्ट हुआ था। वहाँ आर्टोरिया उदास और सहमी हुई बैठी थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो लोग उसको पसंद करेंगे, जबकि वो बस दूसरों के लिए बस परेशानी ही खड़ी करती है। हिरागी समझ चुका था कि आर्टोरिया अभी भी बहुत उदास है, इसीलिए वो पीछे से उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ है। उसके दुखी वक्त में वो हमेशा उसके साथ है, उसके अकेलेपन में वो हमेशा उसके पास रहेगा। वो बस उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहता है। आर्टोरिया को ये सब सुन बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन हिरागी को उसको पकड़े हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, जिस वजह से उन दोनों को ही शर्म आ रही थी। तभी हिरागी को याद आता है कि उसके पास एक नेगेटिव लक रिंग भी है। वो उस रिंग को आर्टोरिया की उंगली में पहना देता है, क्योंकि आर्टोरिया का लक नेगेटिव में है और ये रिंग भी नेगेटिवली ही काम करती है, यानी इसका असर आर्टोरिया के ऊपर अपोजिटली काम करेगा, यानी कि अब आर्टोरिया कैलेमिटी नहीं है। अब हिरागी बोलता है कि अब हम अपनी लाइफ को खुशी से जी सकते हैं और इसमें वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। ये सुन आर्टोरिया के दोनों गाल लाल हो जाते हैं और वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। हिरागी को समझा नहीं था कि अब आर्टोरिया को क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से आर्टोरिया को प्रपोज ही कर दिया। वो उसको समझाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर हिरागी को वो थोड़ी खुश दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो इस वक्त के लिए इसे टाल देता है। दूसरी तरफ आर्टोरिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। इसके बाद हिरागी जब भी आर्टोरिया के सामने आता वो उसे अवॉइड कर देती थी। हिरागी भी इससे परेशान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आर्टोरिया उसको यूं इग्नोर क्यों कर रही है। अब हिरागी को लगने लगता है कि आर्टोरिया उसको हेट करती है, तभी वो उसको यूं इग्नोर कर रही है। खैर सारिया बताती है कि आज वो फिर से ऑर्फनेज जाने वाली है, तो हिरागी भी यहाँ इस वर्ल्ड के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। उसे खासकर अपने दोस्तों का पता लगाना है। वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने गिल्ड में जाता है, लेकिन वहाँ वो दोनों हिरागी के सामने अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करने लगते हैं। लेकिन हिरागी जानना चाहता था क्या इन कुछ दिनों में कोई खास इवेंट किसी शहर में हुआ था। गिल्ड मास्टर को याद आता है कि अभी कुछ वक्त पहले ही कुछ हीरोज को दूसरे वर्ल्ड से यहाँ समन किया गया है डीमन किंग को मारने के लिए। हिरागी इसके बारे में ही जानना चाहता था, लेकिन वो हैरान भी था कि डीमन किंग से उसके दोस्तों का सामना होने वाला है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर वो इसके बारे में और जानना चाहता है तो उसे और इन्फॉर्मेशन रॉयल लाइब्रेरी में मिलेगी, जिसका मैप वो अपने कच्चे से निकाल कर देता है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो हमारे हीरो के दोस्तों पर ही नजर रख रहा था। अब तक हीरोज डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इस वजह से वो बहुत ही टेंशन में था कि अगर डीमन लॉर्ड जाग गया तो तब उन्हें कौन बचाएगा। जादूगर बोलता है कि समन किए गए हीरोज डीमन से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जाकी उन्हें लड़ने नहीं दे रहा। तो जादूगर बोलता है कि हमें सारे हीरोज को बारबाडोर मैजिकल एकेडमी भेज देना चाहिए। वो ए रैंक एडवेंचरर्स की एकेडमी है, वहाँ पे ये लोग अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। और वैसे भी सारे समन किए गए हीरोज आखिर बच्चे ही हैं, तो उन्हें फुसलाना भी आसान है। लेकिन किंग को शक था कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे, तो जादूगर किंग को एक जादुई ब्रेसलेट दिखाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हिरागी को देखते हैं जो रॉयल एकेडमी में डीमन लॉर्ड के बारे में पढ़ रहा था। उसको हर एक किताब में शैतान दिखाया गया है, पर हिरागी जानता था कि इंसान भी शैतान से कम नहीं है, इसीलिए वो इसमें कंफ्यूज है कि आखिर सही कौन है। वो ऐसे ही किताबों को पढ़ते जा रहा था और उसे नई नई स्किल्स मिलती जा रही थी। वो कई सारी किताबों के पन्ने तेजी से पलटने लगता है और उसे उतनी ही तेजी से स्किल्स मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यही वो स्पेशल स्किल था जो गॉड ने उसे यहाँ समन करने से पहले दिया था। इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी हिरागी को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब उसे भूख भी लगने लगी थी, तो वो बाहर कुछ खाने के लिए निकल पड़ता है। अब रोड के एक कोने पर उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसके कान एक जानवर की तरह थे। वो लड़की वहाँ कुछ पेंटिंग्स को बेच रही थी। हिरागी देखता है कि ये तस्वीरें तो बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत है और ये सारी तस्वीरें इस लड़की ने खुद ही बनाई है। हिरागी इन तस्वीरों में से एक तस्वीर को लेने का मन बना लेता है। वो ये लड़की सुन हैरान हो गई थी क्योंकि हिरागी वो पहला था जो उससे पेंटिंग खरीद रहा है। हिरागी उस पेंटिंग को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तभी हिरागी को पास की ही गली से बहुत स्वादिष्ट खाने की स्मेल आती है। वहाँ पर एक कैफे था, लेकिन अंदर जाने से वो घबरा रहा था कि कहीं उसके साथ वो फिर से न हो जाए जो उसके साथ गिल्ड में पहले दिन हुआ था। पर हिरागी की भूख उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर देती है। अंदर कैफे का मालिक और एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी हिरागी को पहचान लेता है कि वो यहाँ से नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और हम आर्टोरिया को देखते हैं जो बहुत ही परेशान गलियों में घूम रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिल को उसके सामने आते ही क्या होने लगता है। तभी हमें एड्रियाना दिखाई देती है जो आर्टोरिया से बोलती है कि वो उसकी बीमारी के बारे में जानती है। दूसरी तरफ हम हिरागी को उसी कैफे में देखते हैं जो वहाँ पे मीट नूडल्स खा रहा था। इतना स्वादिष्ट खाना उसने यहाँ पहली बार खाया था। इस आदमी का नाम रेंस है, यहाँ का एक नॉर्मल सिटीजन। उसने हिरागी को देखते ही पहचान लिया था कि वो यहाँ से नहीं है, यानी जरूर तुम एक एडवेंचरर हो। हिरागी उसे बताता है कि वो हाल ही में ही एक ऑफिशियल एडवेंचरर बना है। हिरागी के नाम से रेंज को लगता है कि हिरागी नॉर्थन नेशन से है जहाँ के वॉरियर्स बहुत ही ताकतवर होते हैं। हिरागी उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं इन दोनों को ये ना पता चल जाए कि हिरागी इस वर्ल्ड से ही नहीं है। दूसरी तरफ हम एड्रियाना और आर्टोरिया को देखते हैं। एड्रियाना आर्टोरिया को बताती है कि वो हिरागी के प्यार में पड़ चुकी है। ये बात मानने को आर्टोरिया राजी ही नहीं थी, वो बस शर्माए जा रही थी। तो एड्रियाना पूछती है कि उसकी लेफ्ट हैंड में हिरागी की पहनाई हुई उस रिंग का आखिर मतलब क्या है। आर्टोरिया बोलती है कि हिरागी के पास पहले से ही सारिया है। ये कहते हुए उसके बहते आंसू एड्रिना के सामने सब बयां कर देते हैं कि वो सच में प्यार में पड़ चुकी है। अब आर्टोरिया भी एड्रिना के सामने सब कुछ कन्विंस कर देती है। वो बोलती है कि वो हाँ हिरागी से प्यार करती है, उसे हिरागी चाहिए पर वो शायद उसे पा नहीं सकती। एड्रिना बोलती है कि अब बस सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ कैफे में हम हिरागी को देखते हैं जिसने बातों बातों में उनको रिंग के बारे में भी बता दिया था, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ लेफ्ट हैंड में रिंग पहनाना कन्फेशन का साइन है। हिरागी की फट के चार हो जाती है क्योंकि अगर अब वो ये कहेगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या तो उसने ये गलती से कर दिया तो हिरागी को सरकार के द्वारा मार दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके छोटे भाई से उसको अलग कर दिया जाए। और यहाँ मैं सही में भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हिरागी के चेहरे पे ये डर देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि हिरागी के दिल में कोई और लड़की है। रेंज कहता है कि उसे दोनों से प्यार करना चाहिए, जो सुन हिरागी को शर्म आ जाती है। खैर कैफे का ओनर हिरागी को सलाह देता है कि उसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। उसे अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए और अपने प्यार को भी इसके बारे में बता देना चाहिए। हिरागी उसकी बात को समझ रहा था और इस सलाह के लिए वो उसे शुक्रिया अदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैफे का ओनर रेंज से बोलता है कि उसे हमारे बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। रेंज बोलता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, वैसे भी यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर उसे यहाँ पिक करने आ रही है। दूसरी तरफ हिरागी सारिया को लेने ऑर्फनेज जा रहा था। रास्ते में वो ये भी सोच रहा था कि आगे अब उसे क्या करना है। अब सारिया को बुलाने से पहले हिरागी आर्टोरिया को कैसे समझाना है उसकी तैयारी करने लगता है कि तभी सामने से आर्टोरिया वहाँ आने लगती है। ये हिरागी के पास सब क्लियर करने का अच्छा मौका था, लेकिन इससे पहले हिरागी कुछ कह पाता आर्टोरिया उसे जोर से किस कर लेती है। वो बोलती है कि हाँ वो जानती है कि हिरागी ने उसे रिंग उस फीलिंग से नहीं पहनाई थी, स्टिल वो उससे प्यार करती है। वो जानती है कि उसके पास सारिया है, लेकिन वो फिर भी चाहती है हिरागी उसको भी प्यार करे। हिरागी एक को चुन नहीं सकता था और आर्टोरिया को वो मना नहीं कर पा रहा था। हिरागी उसे कन्फेस करने वाला था कि तभी ऑर्फनेज के अंदर से सारिया बाहर निकलती है। सारिया को देख हिरागी का मूड बदल जाता है। अब वो उसको समझाने लगता है, लेकिन सारिया बोलती है कि उसे ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे हिरागी के सिवाय उसका कोई भी नहीं है, पर उसका हिरागी पर कोई हक भी नहीं है। और वैसे भी सारिया आर्टोरिया को भी पसंद करती है, इससे वो तीनों एक फैमिली बन जाएंगे। अब सारिया की बात मानकर हिरागी आर्टोरिया को प्रपोज कर देता है। आर्टोरिया बोलती है कि अब वो उसको उसके निकनेम आर से बुलाएगा। इस नाम से उसको बस वो ही लोग बुला सकते हैं जो उसके करीब होते हैं। इसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं और पता नहीं कहां से ये सारे लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन करने यहाँ आ जाते हैं और इस तरह इनकी हैप्पी फैमिली बन जाती है। ये वीडियो मैंने लेट अपलोड की है और छोटी भी बनाई है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। मेरा माइक खराब हो चुका है यार, और दिवाली की वजह से वो शिप होने में भी टाइम लगा रहा है। मैंने सोचा था कि माइक के आने के बाद ही मैं आपको एक अच्छी वीडियो बना कर दूंगा, पर आपके कमेंट्स की वजह से मैं डर गया यार। तुम्हें सेकंड पार्ट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, तो मैंने बिना माइक के ही बस मोबाइल से ये वीडियो बना दी। इस बार अगर आपको ये पसंद ना आई हो तो मुझे इस बार माफ कर देना, लेकिन अगली बार मैं आपको शिकायत का मौका फिर कभी नहीं दूंगा।